नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 14 मई और ये है मिड डे एडिशन। आज हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आप लोगों ने कहा कि ईटीएफ कवर करने, तो हम गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ को कवर करेंगे। कुछ यहाँ पे हम ऑप्शन चार्ट्स के जरिए जानेंगे कि गोल्ड, क्रूड और नेचुरल गैस तीनों की क्या यहाँ पे स्थिति बन रही है। और तीसरी चीज यहाँ पे हम, क्योंकि अब यहाँ पे कॉपर निकल काफी बढ़ चुका है बेस मेटल्स, तो थोड़े हम यहाँ पे मेटल्स स्टॉक्स लेंगे और फिर हम एग्री कमोडिटीज को लेंगे। और लास्ट में हम यहाँ पे बात करेंगे कि इकोनॉमिक रिलीजेस कौन कौन सी है, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। और यूएस चाइना समिट अभी बहुत ज्यादा, मतलब कोई इंडिकेशन वहां से नहीं आ रहे हैं, उस पर भी एक चर्चा होगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पे मूव कर रही है और ऑप्शन चेन डेटा क्या कहता है। तो जैसे हम यहाँ पे कॉपर क्रूड से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि क्रूड वो कमोडिटी अभी बनी हुई है जिसने कमोडिटी को ही नहीं, इक्विटी से लेके करेंसी सब जगह को इसने मूव करा हुआ है। तो मैंने जुलाई मंथ का लिया है, इसकी एक्सपायरी आपको 16 जून को है। ये सबसे ज्यादा मतलब लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है नाइमेक्स का। नाइमेक्स यानी कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज का जो एनर्जी जहाँ ट्रेड होता है। 68.45% की वोलाटिलिटी है। वोलाटिलिटी बिल्कुल हायर साइड है। कॉल साइड में चलते हैं। पहले कॉल साइड में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे $100 के करीब तो वॉल्यूम है ही है, क्योंकि अभी कितना ट्रेड हो रहा है ये देखना काफी जरूरी है। 101 के करीब यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और जब आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको लगेगा कि $100 के बाद यहाँ पे कॉल साइड में कहाँ सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। तो ये $105 से लेके $106 है। फिलहाल फिलहाल में यही लग रहा है कि 105 से $106 के करीब यहाँ पे ये कमोडिटी जो है वो घूमती हुई नजर आएगी, और वही इसका जो है एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जबकि अगर आप पुट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है शैलो है, सबसे ज्यादा $80 के करीब खड़ा है। लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पे डाउट लग रहा है कि $80 की गुंजाइश यहाँ पे नहीं लग रही। 80 है, फिर यहाँ पे $85 के करीब है। लेकिन आपको लगेगा कि 90 पे या 95 पे वॉल्यूम होगा, तो ये $90 है यहाँ पे। और 95 अगर यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है। तो नीचे में एक तो मुझे लग रहा है कि $94 तक किसी भी तरीके का करेक्शन आता है तो $94 पर आता हुआ रुकेगा, अगर यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मतलब कि समझौता नहीं होता है चाइना और यूएस के बीच में, और यहाँ पे ईरान की चर्चा नहीं होती है, तो मैक्सिमम डाउनफॉल आपको $94 का है। अगर आप यहाँ पे चलेंगे, रेशियो पे चलेंगे, तो पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो भी अभी बहुत ज्यादा कुछ दिखा नहीं रहा है, हल्का सा यहाँ पे बेरिश दिखा रहा है। जबकि पुट का प्रीमियम यहाँ पे बहुत ज्यादा हायर साइड है एज कम्पेयर टू कॉल। तो ये हल्का आप कह सकते हैं कि एक रेंज बाउंड काइंड की एक्टिविटीज जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। जबकि नेचुरल गैस में अगर आप जाते हैं तो नेचुरल गैस टाइमिंग्स में कितना ट्रेड हो रहा है पहले वो हमें देखना होगा। 2.88। जैसे नेचुरल गैस में जाते हैं, क्योंकि ये एक कमोडिटी है जो बिल्कुल रेंज में है, 48.88 यहाँ पे वॉलेटिलिटी है इसकी। और ये जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है, 26 जून को ये यहाँ पे एक्सपायर होने वाला है। अब आप देखेंगे कि कॉल साइड में कहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। तो वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम कॉल साइड में आपको, यहाँ पे आप $3 की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको वॉल्यूम सबसे ज्यादा अगर मैं देख रही थी तो $3.5 के करीब है। $3.5 तक लग रहा है कि मार्केट एक बार आएगी, और उसके बाद आप $4 पे देखिए, उससे ज्यादा मतलब आपको लगेगा फिर $4 पे वॉल्यूम यहाँ पे खड़ा है, तो $4 तक का एक मूव जो है वो आपको आता हुआ लग रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो बन रहा है ये थोड़ा टाइम लेगा, ये लेकिन ये $4.75 है। अब ऐसे में आप कहेंगे इसके बाद आपको $5 में भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं, लेकिन $7.5 के बाद कहा है $5.3 के करीब है। तो क्या क्या निकल के आ रहा है आपको, सबसे पहले तो आपको आ रहा है $4 के करीब का एक मूव आ रहा है यहाँ पे। जैसे आप वॉल्यूम देखेंगे तो $3.5 है। $3.5 के बाद आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है कहाँ पे, ये $4 के करीब आ रहा है। और फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो बनता हुआ नजर आ रहा है, ये आपको करीब करीब $5.3 के करीब बन रहा है। लेकिन एक गुंजाइश इसकी $5.3 की है। अभी अनलाइकली, अभी सिर्फ $4.3 तक को ही आपको लेके चलना चाहिए। जबकि आप पुट साइड में आते हैं तो पता चलता है क्या कि प्राइसेस जो है वो अब यहाँ पे कहाँ पे है सपोर्ट ज्यादा, तो ये $2.75 पे, इससे ज्यादा नीचे जाता हुआ फिलहाल फिलहाल में नेचुरल गैस का इमीडिएट सपोर्ट यही है। उससे ज्यादा अभी फिलहाल फिलहाल लग नहीं रहा है, और कहीं पे भी जाएंगे तो $2.5 से नीचे मुझे नेचुरल गैस नहीं लग रहा है। यानी कि सपोर्ट तो आपको $2.5 है, तो रिस्क फैक्टर सिर्फ यहाँ पे $2.5 तक का है। अपसाइड पोटेंशियल $4.5 से लेके $5.3 तक का है। चलिए अब यहाँ पे गोल्ड को लेंगे ऑप्शन चेन, और फिर यहाँ पे हम चलेंगे अपने फ्यूचर्स के प्राइसेस पे। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बहुत कम है यहाँ पे। जून कॉन्ट्रैक्ट है, 26 में कोई एक्सपायर हो रहा है।
यहाँ पे कॉल रेटिंग हुई है, $4,500 पे हुई है। इसके बाद अगर देखेंगे कि कौन से लेवल पे है, कॉल रेटिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं हुई है। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट मूव कहाँ आ रहा है, तो नेक्स्ट मूव आपको पता चलेगा कि $4,800 तक का लग रहा है, कि $4,800 तक एक बारी जो है गोल्ड जो है ऊपर की तरफ आएगा। और नेक्स्ट $4,900 जो है वो दिख रहा है, लेकिन 5,000 आते आते तक वहां पे प्राइसेस बहुत ज्यादा मतलब लोअर साइड मतलब लग रहा, स्लो मूवमेंट यहाँ पे लग रही है। तो $4,700 से लेके $4,800 से लेके $4,900, जब आप नीचे के साइड आते हैं यानी कि पुट साइड, तो आपको मेजर जो सपोर्ट है ये यहाँ पे मिल रहा है, 4,600 के करीब मिल रहा है। और वहीं पे ये मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद आपको अगर सबसे ज्यादा मिल रहा है तो $4,500, यानी कि $4,500 से नीचे अभी आपको गोल्ड की चाल फिलहाल फिलहाल नहीं लग रही है। यहाँ पे आके कोई भी फॉल को रुकना चाहिए, पहला 4,600 फिर 4,500। ये ऑप्शन पे हमने गए, हम लोगों ने एक बेस ले लिया। अब आप देखेंगे कि क्या आपको चार्ट पे मतलब जैसे 4,800 दिख रहा था, तो आप क्या आपको चार्ट पे यहाँ पे 4,800 दिख रहा है? प्राइसेस यहाँ पे बिल्कुल लोअर साइड है। लेकिन अगर जैसे ये 20 डेज के EMA को यहाँ पे क्रॉस करता है और ये करीब करीब आपको 4,700 के करीब आ रहा है, 4,700 के ऊपर जब चलता है, तो आप देखेंगे बिल्कुल जो 100 डेज का EMA है, ये ब्लू लाइन 4794 जो है, वो 100 डेज के EMA को दिखा रहा है। और लग रहा है कि प्राइसेस एक बार वहां तक आ सकता है अगर यहाँ पे कोई बड़ी मूवमेंट आती है तो यहाँ पे जो ऑप्शन चेन में जो पोजीशंस बनी हुई है और टेक्निकल चार्ट, वो दोनों सेम यहाँ पे दिखा रहा है। और किसी भी तरीके का जो डाउनफॉल है 4650 पे रुकता हुआ नजर आएगा। हमारा बाजार एक बार फिर से चला है तो 1,65,000 के करीब चलेगा। तो अभी लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा आपको हायर साइड ही रहेगा। अभी हमें ज्यादा लोअर साइड की बात नहीं करनी चाहिए। अगर सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में चाइना में काफी ज्यादा इन्वेंट्री बढ़ी है, लेकिन चाइना जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसकी इन्वेंट्री बढ़ी है, वो अपनी जरूरत के लिए वहां पे इन्वेंट्री रखा है। इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। प्राइसेस बाहर 1.7% का एकदम गिरावट है, लेकिन यहाँ सिर्फ 0.85% की है। तो यहाँ पे आपको कस्टम ड्यूटी का इम्पैक्ट आज भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाहर की जितनी गिरावट हमारे यहाँ नहीं है। तो अब यहाँ पे प्राइसेस नीचे की तरफ कहाँ तक, 86.53 तक आ सकता है। जबकि अपसाइड हमारा आपको भी पता है कि $92 तक जाने की काफी यहाँ पे संभावना है। अब सिल्वर जो है लोअर साइड से एक बढ़त लिए हुए यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और एक जो रिकवरी है वो देखने को मिल रही है। ये अगर आवरली पे देखें तो आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ नजर आएगा, यानी कि आवरली पे इसने किसको अपना बेस माना है, 2,95,000 को। तो मैंने एक बार कहा भी था आपसे, मैंने कई लोगों को मैसेज में जवाब भी दिया है कि 2,95,000 के करीब आपको निकलना चाहिए। देखिए लो वही लगा, 2,94,450। यहाँ से प्राइसेस बढ़ती है तो कल के हाई को टच करने की कोशिश करेगी, वो है 3,05,000। अपना रुपया ने बहुत काम खराब करा है। इकोनॉमी अभी बहुत ज्यादा मतलब क्राइसिस वाले सिचुएशन से जा रही है। ये भी कारण है कि हमारा जो गोल्ड और सिल्वर है ना, इतना ज्यादा नहीं गिरा जितना कि बाहर में गिरा है। ये बहुत बड़ा कारण है। अगर आप ऑयल को ही देखें, तो ऑयल में अगर आप देखेंगे तो ऑयल अभी बिल्कुल रेंज में है, 106 तक जाने की तैयारी है इसकी। अगर आप देखेंगे $105 तक जाने की तैयारी है इसकी। और मुझे लग रहा है कि कोई भी डाउन साइड जो है $94 पे रुकना चाहिए, या आप इनफैक्ट $97 $95 वाला रेंज ही यहाँ पे रख सकते हैं। क्योंकि अब जब तक यहाँ पे पॉजिटिव क्यूज नहीं आता है ईरान का, तो पीस टॉक अभी बिल्कुल ही मतलब हर्ट मतलब वो है, पॉज है। तो चाइना से कुछ अगर पॉजिटिव आता है तभी जाके ये गिरेगा। अब अपसाइड में मुझे लग रहा है कि फिलहाल फिलहाल कल के हाई को मान के चलिए 9940 तक एक बार प्राइसेस ऊपर की तरफ आता हुआ दिख सकता है। जबकि नेचुरल गैस जो मैंने आपको अभी ऑप्शन दिखाया, तो ऑप्शन के अनुसार मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस जो है वो $3, इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है कि $3 यहाँ पे आना चाहिए। अगर आप इसकी बात करते हैं और थोड़ा सा अगर हम मतलब कि देखें कि किस तरीके की मूवमेंट आ रही है, ये यहाँ पे बहुत बड़ा एक गैप था, तो ये आपको सही लेवल देता नहीं रहता है। लेकिन अगर आप इसको फिबोनाची को आप यहाँ पे लगाते हैं, तो आपको कौन सा लेवल निकल के आ रहा है, पहला निकल के आ रहा है 3.5। तो 3.5 तक जाने की इसकी संभावना काफी है। और इसके बाद ही आपको यहाँ पे 4.3 जाएगी। तो मेरे ख्याल से रेंज एक बार ब्रेक होता है ना, तो 3.5 तक आता हुआ हम नेचुरल गैस को एक बारी देख सकते हैं। $3.6 तक हमारे बाजार में उसके हिसाब से पोजिशनली 326 का लेवल बन रहा है, लेकिन हम यहाँ पे स्लोली जाएंगे। और फिलहाल फिलहाल हम अपना मतलब जो अपसाइड मतलब पोटेंशियल है उसको सिर्फ 290 तक यहाँ पे आप मान के चलिए। धीरे धीरे 290
फिर हमारा 305 आएगा, देन हम यहाँ पे 325 का सोचेंगे। चलिए अब एल्यूमिनियम की बात करें। एल्यूमिनियम में आज थोड़ी सी गिरावट है, इसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। थकी हुई है रैली, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होगी तो 380 तक आ सकता है। जिंक की बात करें, जिंक दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है 368। कॉपर में मैंने कहा था कि कॉपर में एक बारी अगर करेक्शन होता है तो नीचे की तरफ आ सकता है, तो कॉपर यहाँ पे 1375 तक मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन लेता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे पोजीशंस फंडामेंटल्स नहीं चेंज हुए हैं, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग निकल में भी हो सकता है और अगेन 1812 वाला लेवल आता हुआ हम देख सकते हैं। चलिए अब ईटीएफ की बात किए बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ईटीएफ की बात करेंगे। अगर सिल्वर ईटीएफ को अगर देखा जाए, मेरे ख्याल से आपको रुकना चाहिए, मुझे ये टारगेट अब हटाना चाहिए और ये टारगेट एटलीस्ट 275 का रखना चाहिए। 275 के करीब जिनको शॉर्ट टर्म में ध्यान था कि बिल्कुल मुझे 1-2 महीने में करके निकलना है, सिर्फ वही निकले। काफी सारे यहाँ पे जो व्यूअर्स हैं वो मेरे से ये बोलते हैं कि उनका 1-2 साल का यहाँ पे ध्यान है। जिनका 1-2 साल का है उनके लिए तो 340 360 लेवल कुछ भी नहीं है, वो आपको आता हुआ दिखेगा। तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए एक बढ़िया मौका है, इसको जाने न दें, आप निकल सकते हैं एटलीस्ट पार्शियल। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए है वो आप लंबे रेस का, ये मतलब घोड़ा हम कहते हैं इसे सिल्वर को, तो ये यहाँ पे 360 के लिए आप इनफैक्ट इसे होल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किस चीज की, हम बात करेंगे गोल्ड बीस की। तो गोल्ड बीस की बात करेंगे तो आपको निपॉन देखना है। निपॉन देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत स्ट्रांग मूव अब यहाँ पे आ सकती है और गोल्ड जो है आपको 136 बता रहा है फिलहाल फिलहाल। नेक्स्ट हम जाएंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे ये 141 वाला लेवल रखेंगे। लेकिन 136 को प्लीज आप यहाँ पे एक बारी सोच के चल सकते हैं कि यहाँ पे आपको होल्ड करना चाहिए। अब कुछ चीज यहाँ पे हम लेते हैं, मेटल्स में हम लेते हैं, जैसे हिंदुस्तान जिंक को ही, यहाँ पे कॉपर को ले लेते हैं। पहले कॉपर आ गया तो यहाँ से बढ़त काफी अच्छी है। ये बढ़त आपको 663 तक यहाँ पे ले जाएगा हिंदुस्तान जिंक को, बहुत संभावना है इसकी, क्योंकि मेटल्स की स्कैरसिटी यहाँ पे बढ़ रही है, हर लोग अपना स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं। तो 663 मुझे ये लग रहा है। अगर हिंदुस्तान जिंक कॉपर के बाद मैं हिंदुस्तान जिंक करूं तो आपको यहाँ पे एक पॉज दिखेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पॉज आपको आया है। अल्टीमेटली इसने बहुत बड़ी रैली दी है, 484 से ये जो रैली दी है 30 मार्च से, तो ये रैली मतलब 678 तक यहाँ पे आया है, यानी कि इसने अपने रेंज को भी ब्रेक किया है। तो मेरे ख्याल से 700 वो लेवल होगा जहां आपको एक बारी सोचना चाहिए जिनको निकलना है। और जिनको यहाँ पे रहना है उनके लिए तो अभी ये रैली जो है लंबी चलेगी। एनएमडीसी अगर मैं लूं तो एनएमडीसी में भी मुझे लग रहा है कि अब जो वो मूवमेंट है ये आप देख सकते हैं। इसने ये वाला हाई के पास पहुंचने की कोशिश करी है, जो कि मई 2024 का इसका ऑल टाइम हाई है। आप थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं आपको वीकली पे इसको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि अगला नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा लेवल आने वाला है। एनएमडीसी में तो मैं कहूंगी कि आपको वेट करना चाहिए, आपको एटलीस्ट 95 के लेवल के लिए एनएमडीसी में वेट करना चाहिए, और ये लेवल्स जो है वो आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। और इसके बाद अगर आप मेरे से बोलेंगे ना, एक मैं नेशनल एल्यूमिनियम लेना चाहूंगी। नेशनल एल्यूमिनियम अगर मैं लेती हूँ तो नेशनल एल्यूमिनियम में वीकली पे ये बहुत स्ट्रांग यहाँ पे फॉर्मेशंस है। आपको यहाँ पे इनफैक्ट ये वाला लेवल जो है 440 वाला दोबारा आता हुआ नजर आ सकता है। तो मेरे ख्याल से जो मेटल्स स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे बहुत मतलब बढ़िया है। और आपने एक मिराई स्टेट बोला था, मिराई का आता है वो, मैं एक बारी इसका रिग देख के फिर मैं आपसे बोलूंगी कि ये मतलब कि मेटल्स का वो दिखाता है तो वो किस तरीके से काम करता है, वो मैं कल के वीडियो में आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वो कलेक्टिवली पूरे ही मतलब मेटल कॉम्प्लेक्स को दिखाता है। तो मेटल स्टॉक्स यहाँ पे काफी बढ़िया नजर आ रहा है। रही बात अगर मान लीजिए कि एग्री कमोडिटीज की, एग्री कमोडिटीज में काफी मूवमेंट आ रही है, मतलब डाउनसाइड वाला प्रेशर दिख रहा है। शुगर पे अब सरकार ने यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है वो बंद कर दिया 30 सितंबर के लिए, लेकिन प्रिकॉशनरी बेसिस पे ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। लेकिन स्पाइसेस जो कि हमारे पास काफी ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट ना होने की वजह से हम लोगों को यहाँ पे प्रेशर आता हुआ दिखा है। तो मुझे लग रहा है कि 20,000 के लेवल पे स्टेबल रहेगा यहाँ पे जीरा। लेकिन टर्मरिक में अब ये फॉल आ रही है, क्योंकि प्रोलॉन्ग होता हुआ वॉर दिख रहा है, और मिडिल ईस्ट हमारा बहुत बड़ा एक एक्सपोर्ट पार्टनर था, ट्रेडिंग पार्टनर। तो 15,800 तक मुझे लग रहा है कि एक बार टर्मरिक जो है
वो टूटता हुआ नजर आ सकता है। धनिये में 12,750 का लेवल आता हुआ लग रहा है मुझे। जबकि कार्डमम की बात करेंगे तो कार्डमम आपको एक अच्छी कमोडिटी है, 2800 से 2820 तक का लेवल जो है वो आ सकता है। जबकि आपको ग्वारगम ग्वारसीड लगातार एक अपसाइड मोमेंटम पकड़े हुए हैं, तो 11,500 600 तक आपको आता हुआ दिख सकता है। जबकि ग्वारसीड में कल एक मूवमेंट आई थी, आज मुझे लग रहा है कि 5900 का जो लेवल है वो यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है, 5900 से लेके 5950 तक। अब कैस्टर की बात करेंगे तो कैस्टर ने एक बहुत बढ़िया यहाँ पे मूव दिया है, और नेक्स्ट मूव यहाँ पे कैस्टर में क्या आ सकता है ये भी यहाँ पे हम बात करेंगे। तो कैस्टर में आपको देखना होगा कि नेक्स्ट जो है, ये हम अगर फिबोनाची ही लगा के अगर हम देखें कि क्या लेवल यहाँ पे नेक्स्ट आता हुआ दिख सकता है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। ये लेवल आपको 6746 का है, तो इतने लेवल तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कैस्टर बढ़ता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो ये आज का अपडेट था। अब जाने से पहले थोड़ा सा जरूर वेट करिए, इकोनॉमिक कैलेंडर्स को देखते हुए जाते हैं, क्योंकि इवेंट रिस्क तो है ही है कि हमारे पास मतलब ट्रम्प और शी की मीटिंग हो रही है। लेकिन इवेंट रिस्क अगर हम देखें कि क्या क्या है हमारे पास, तो उसमें आपको पता चलेगा कि आज मतलब डेटा जो है, इंपॉर्टेंट डेटा भी यहाँ पे है। मैं लो को हटा के हाई को यहाँ पे डालती हूँ। अगर हाई को देखेंगे तो आप देखेंगे यूके का जीडीपी नंबर्स यहाँ पे आ गया है, बेहतरीन है। जबकि अगर यूएस की बात की जाए तो आज रिटेल सेल्स डेटा है, कमजोर होके आने की उम्मीद है। और जब ये कमजोर होके आएगा तो यहाँ पे गोल्ड को एक अपसाइड मिलेगा। कोर रिटेल सेल्स भी यहाँ पे कमजोर है, और इनिशियल जॉबलेस क्लेम यहाँ पे बढ़ के आने की उम्मीद है। तो अगर डेटा खराब आया तो गोल्ड प्राइसेस आपको शाम के सत्र में बढ़ सकता है। तो बने रहिएगा शाम के सत्र में, एक बार फिर से यहाँ पे मैं अपडेट दूंगी। और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हाई बटन मिले तो हाई बटन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू।